नमस्कार दोस्तों, आप फिर से आपका फेसबुक लाइव में स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह तंवर, नगर एक्ट गाजियाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। और धीरे धीरे जो है हमारे सभी दोस्त जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आज का जो हम लोग सेशन रखेंगे वो और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड सेशन रखेंगे, जिससे कि आप लोग भी अपनी बात अपने तरीके से कह सकें और मैं भी अपनी बात आपको अपने तरीके से कह सकूं। सबसे पहले तो मैं सभी गाजियाबाद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप सभी की मेहनत से और आप सभी के पार्टिसिपेशन से हम लोग पूरे इंडिया में 10 लाख से ऊपर के जो ULBs हैं उनमें हम लोग नंबर 1 पे इस टाइम पे चल रहे हैं। और उम्मीद है कि जब तक हमारा सर्वेक्षण ख़त्म भी होगा हम इसी पोजीशन को कायम भी रखेंगे और पूरा सहयोग भी मुझे आपका मिलता रहेगा और हम इस नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन भी करके रखेंगे, क्योंकि नंबर 1 पे आना नो डाउट मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है नंबर 1 पे बने रहना। तो मेरा सभी गाजियाबाद निवासियों से ये अनुरोध भी है कि आप SS 2021 की ऐप जो है या उसका पोर्टल है उस पर जाके आप लगातार अपने शहर के बारे में आप फीडबैक भी दीजिए। आपका फीडबैक जो है रिफ्लेक्ट होगा और आपका अपना योगदान देने से आप अपने शहर को पूरे हिंदुस्तान में आप आगे लेके जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आज का सेशन जो है हम लोग 2-3 हिस्सों में बांट के रखेंगे। पहला मुझे लगता है कि हम सफाई के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि रैंडमली जब चीज़ें आती हैं तो पूरी बात ठीक से नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे हम शहर को इम्प्रूव करने की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता भी है, तो उनको हमें अटेंड करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होकर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग काम भी कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 15 मिनट जो है साफ़ सफाई का एक सेशन रखते हैं और फिर अगले 15 मिनट हम लाइट डिपार्टमेंट के बारे में रख सकते हैं। इस तरह से अगर हम डिपार्टमेंट वाइज 10-10, 15-15 मिनट अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग बात कर पाएंगे। तो मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना जो फीडबैक है इस तरह से डालें कि पहले हम जिस सेगमेंट में बात कर रहे हैं उसी सेगमेंट के अगर इश्यूज डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद हम लोग काम करेंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कितना हम लोग कामयाब हो पाते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जैसे ही वो जुड़ेंगे तो वो अपनी समस्या यहाँ पे पोस्ट करेंगे और उनको ये आइडिया नहीं होगा कि तो कौन से सेगमेंट में कौन सी समस्या डालनी थी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन आप लोगों से मैं करूँ। शुरुआत करने से पहले मैं पिछली बार का जो फेसबुक लाइव था हमारा, उसका एक फीडबैक मैं आपको दे दूं कि टोटल उस दिन हमें 60 लोगों ने अपनी बात रखी थी। कमेंट्स तो काफ़ी थे, लेकिन जो शिकायतें जो थी वो 60 थी एक तरह से। उसमें से 23 हम लोगों ने कंप्लीट कर दी हैं, 29 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। उसमें डिमांड थी कुछ, जैसे कि सड़क बननी है और इस तरह की उनमें फाइलें बना के टेंडर प्रोसेस करना होता है, तो वो 29 अंडर प्रोसेस हैं। और 8 शिकायतें ऐसी मैंने बाद में नोट की जो या तो निगम से संबंधित नहीं है या फिर वो उनका एड्रेस या जो उनकी डिटेल्स हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो हमारी टीम उनको संपर्क नहीं कर पाई। तो ये मैं दो 3 शिकायतें आपको मैं बता भी दूं जो हम लोगों ने की हैं। जैसे कि एक बार एक शिकायत आई थी, नंदग्राम में सीवर का इशू था, तो उसके लिए लगातार हमारी टीम जो है दिन में भी और रात में भी उस क्षेत्र में काम कर रही है और सुपर सकर मशीन लगा के हम लोग अभी भी पूरे साफ़ कर रहे हैं और उसको अटेंड भी कर लिया हम लोग। वार्ड नंबर 25 जो अमित पंत जी हमारे माननीय पार्षद भी हैं, उन्होंने भी मोहल्ला L ब्लॉक की मुख्य मार्केट में भोपाल आटा चक्की से शनि मंदिर तक सीवर लाइन बहुत पुरानी व छोटी होने के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जनहित में उक्त स्थान पर नई 400 mm व्यास की सीवर लाइन डलवाने के संबंध में, तो इसमें उक्त स्थल पर सीवर लाइन पूरी तरह कार्यशील है और नई सीवर लाइन की अभी जो हमारी टेक्निकल टीम है उनको कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, ये एक रिपोर्ट लगाई गई है। तो आप अगर आपको इसमें अपनी बात दोबारा कुछ कहनी है तो अमित जी मैं चाहूँगा कि आप श्री योगेश कुमार जलकल विभाग में हैं, ये रेफरेंस लेके आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी बात को वहाँ पे बता सकते हैं। इसमें एक आप ही के वहाँ से आपने एक और बात रखी थी, वार्ड 25 मोहल्ला अम्बेडकर नगर में राठी मिल रोड पर अम्बेडकर नगर से सटे नाले के गंदे पानी की निकासी के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण उक्त नाला गंदगी व कूड़े से भरा रहता है। इस प्रकार की समस्या आपने वहाँ पे एक निर्माण के लिए आपने अनुरोध किया था। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये अंडर प्रोसेस वाली कैटेगरी में आता है,
क्योंकि इस कार्य का आंगणन हमने 14,54,653 रुपये का तैयार किया है और स्वीकृति के उपरांत इस कार्य को हम लोग करा देंगे। तो इसका प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है। तो मैं सारे के सारे 60 कमेंट्स नहीं पढ़ूँगा, इसकी कॉपी मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता लग जाए कि किस विषय में हम लोगों ने क्या एक्शन लिया है। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपके सामने रख दूं जो कि जो आप लास्ट टाइम आप लोगों ने रखे थे। ज़्यादा कमेंट्स नहीं मैं पढ़ूँगा। जैसे एक आपने शिवा टावर के सामने पार्किंग की व्यवस्था को लेकर बताया था, तो इसका हम लोगों ने प्रस्ताव ले लिया गया है और जो टेंडर हो रहे हैं उसमें ये पार्किंग जा रही है हमारी इस बार। वार्ड संख्या 13 में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है, तो इसको हमने इंश्योर करा लिया है, गाड़ी जा रही है। अगर वहाँ से गौरव जी अगर हों जुड़े हों तो वो अपना फीडबैक भी दे दें। अगर कहीं पे कोई गैप होगा तो उस फीडबैक को हम लोग अटेंड भी करा लेंगे। रमतेराम रोड पर नए पोल पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य, तो ये कार्य करा दिया गया है। इस प्रकार सारी समस्याएँ जो जो हमने अटेंड कर ली हैं उसमें लिखी हुई हैं और जो बच गई थी उनको हम लोग अभी प्रोसेस में हमने उनको इनिशिएट कर दिया है। तो मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या कहा था। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोग इस पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड सोशल मीडिया पर कर देंगे। तो आपने जो भी बातें बताई थी उन बातों को हम यहाँ पे टेकअप कर लेते हैं। तो अभी मैं कुछ टाइम देखता हूँ कि किस प्रकार के कुछ कमेंट्स हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले तुषार गर्ग जी ने अपना कमेंट लिखा है कि आपका और आभार व्यक्त करता हूँ आपने मेरे आह्वान पर 4 नई LED लाइट नंदग्राम A ब्लॉक सेकंड पॉकेट में लगवाई और सर बाकी शेष बची 6 से 7 जर्जर हालत में सोडियम व ट्यूब व खाली खंभे पर भी LED लाइटों को भी लगवाने की कृपा करें। तो थैंक यू सो मच तुषार जी, आपने इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया कि 4 नई लाइट LED आपके यहाँ पे लग गई हैं और अब आप जो अगली 6 से 7 जो जर्जर हालत में सोडियम लाइटें हैं और ट्यूब लाइट हैं और जो खाली खंभे वहाँ पे आसपास हैं उन पे भी आपने लाइट लगवाने का अनुरोध किया है। तो जैसे आपने ये चीज़ बताई है, मैं चाहूँगा कि ये बाकी चीज़ें भी हम आपकी जल्दी अटेंड करा के और जो आवश्यकता अनुसार वहाँ पे काम होगा वो हम लोग करा देंगे। मोहित जी, रंजना जी, सौरभ जी सभी नमस्कार बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंडित विपिन शर्मा जी, सर गुड आफ्टरनून। भीमनगर वार्ड नंबर 1 कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है। तो भीमनगर वार्ड नंबर 1 में तो गाड़ी आती है, लेकिन आपका भीमनगर वार्ड में मैं एक बार चेक कराता हूँ कि गाड़ी वहाँ पे नहीं आती, तो मैं इंश्योर कराऊंगा कि गाड़ी वहाँ पे आए। कृपया पूरा पढ़ें, अधूरा पढ़कर कॉलोनी वासियों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ। आप इनकी पूरी बात दिखाइए भाई क्या है शिकायत। यहाँ की नालियाँ बेहाल हैं, बहुत सी जगह सड़कें भी बेहाल हैं। यहाँ आप खाली पड़े प्लॉट में कूड़े का ढेर भी देख सकते हैं। यहाँ की साफ़ सफाई ना के बराबर है, खासकर स्ट्रीट लाइट के लिए आपने 12 युवाओं की टीम बनाकर तैनात की थी। निष्कर्ष यह है कि आपने ये यहाँ जैसे मैंने देखा कि 2 स्ट्रीट लाइटों की स्थिति बहुत ख़राब है, एक तो टूटी हुई है, दूसरी बल्ब ही 1 से 2 बल्ब ही जलते हैं। यहाँ लोग पानी खरीद कर पीते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी कॉलोनी में पानी का इशू है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। मांग इनकी है सुचारू रूप से वार्ड नंबर 44 में हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू की जाए, अच्छी सड़कें और वार्ड नंबर 44 में एक सरकारी जन औषधि केंद्र खोला जाए। पूरा डिटेल आपने भेजा है, आप इनकी कॉलोनी का नंबर जो नाम नोट कर लीजिए और हमारे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको एक पत्र के माध्यम से अवगत कराइए कि वो जाके वहाँ पे इसको अटेंड करें और जो जो चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं उनको आप इंश्योर कराइए। सर एक दोहाई में अनिल कुमार गुप्ता जी का मैसेज आया। NH 58 पर श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल है, उसके सामने जो नाला बहता है उसमें पानी का प्रॉपर निकासी नहीं है, चोक हो रहा है, तो उसको सफाई करने का तो नगर निगम के क्षेत्र में आता है। जी बिल्कुल, आप जगह जो आपने जगह बताई है उसको नोट कर लिया है और मैं जो सफाई की टीम है उसको वहाँ पे भेजता हूँ ताकि वो उसको जाके अटेंड कर लें। जल्दी ही इस समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे। अगला कमेंट है अनिल पंडित जी की तरफ से। अनिल पंडित जी कह रहे हैं नमस्कार सर, पिछले 2 लाइव में कई समस्या उठाया पर जवाब नहीं मिला। अनिल पंडित जी, अनिल जी आपका जवाब मैं जब देख रहा हूँ, आपका नाम तो मेरे सामने ही रखा हुआ है। आपने वार्ड 10 DLF कॉलोनी में KD 2 ब्लॉक के ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर अवैध कब्जा हो गया है। ग्रीन बेल्ट को फिर से विकसित किया जाए, कभी बच्चों के लिए झूला हुआ करते थे, धीरे धीरे गायब हो गए हैं। तो ये एक समस्या आपने उठाई थी। इसको हमने चेक कराया तो पता लगा कि ग्रीन बेल्ट नाम से यहाँ पे कोई जगह नहीं है। भूमि की जांच हमने संपत्ति विभाग को भेज दिया है कि वो चेक करें कि वहाँ की नेचर क्या है लैंड का।
और एक बार नेचर पता लग जाएगा लैंड का, तो अगर वहाँ पे ग्रीन बेल्ट के नाम से या किसी अन्य विभाग की कोई ज़मीन होगी तो हम लोग हो सकता है बाद में काम करा पाएँ, लेकिन उसको विकसित हम तभी कर पाएंगे जब एक बार नेचर ऑफ लैंड हमें समझ में आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या यहाँ पे नोट नहीं है, समस्या नोटेड है, मेरे सामने इसका जवाब भी लिखा हुआ है, उसको अटेंड कराया गया था। तो थोड़ा सा और समय लगेगा, एक बार संपत्ति विभाग की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि इसमें क्या करा सकते हैं। गाज़ियाबाद अर्थला वार्ड 44 में दयाचंद पब्लिक स्कूल के पास जल भराव और गंदगी की समस्या से काफ़ी परेशानी है, बीमारी का भय बना हुआ है। प्रकाश जोशी जी, मैं अर्थला वार्ड 44 में जो स्कूल की जगह के पास में बताया आपने, मैं इसको अटेंड कराता हूँ, टीम जाके उसको अटेंड करेगी। करण चौधरी जी, सर नमस्ते सर जी, विजयनगर सेक्टर 11 में कूड़े की गाड़ी आती है, हमारे ब्लॉक के सामने नहीं रुकती और हमारे पार्क में बहुत गंदगी रहती है। करण, मैं इसको दिखाता हूँ, अगर गाड़ी आपके यहाँ पहुँचती है और आपके यहाँ पे नहीं आती है तो मैं इसको ड्राइवर को जो है हम लोग काउंसलिंग करेंगे और मैं चेक भी करेंगे कि वहाँ पे क्यों नहीं जाती है। रंजना अग्रवाल जी, सर सेक्टर 3A वैशाली वार्ड 76 में कूड़े की गाड़ी का बिल आया है पिछले 2 साल का, लेकिन हमारे प्राइवेट कूड़े वाला आता है उसका भी चार्ज दिया जा रहा है, तो ये खर्च अतिरिक्त लग रहा है, सुझाव दें। मैंने पिछली भी अपनी फेसबुक लाइव में ये बात कही थी और मैं फिर इसको रीइटरेट कर देता हूँ कि अभी रिसेंटली जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं वहाँ पे हम अभी यूज़र चार्ज कलेक्ट नहीं करेंगे, और यूज़र चार्ज हम कलेक्ट तभी करेंगे जब हम आपकी गाड़ी वहाँ पे आपको भेज रहे हैं। और जो 20-21 वित्तीय वर्ष है इसका जो हम जो यूज़र चार्ज है वो भी आपसे कलेक्ट करेंगे और इंश्योर भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं पहले हम वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचाएँ और फिर बाद में उसका यूज़र चार्ज भी कलेक्ट करेंगे। तो नमित वार्ष्णेय जी, चलते फिरते राहगीरों के लिए जोर में हर चौराहे पर कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन लगवाए गए थे जो अब नहीं है, इस कारण राहगीर गाड़ी में चलते हुए कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, जागरूकता की भी ज़रूरत है। देखिए, चलती गाड़ी से अगर कोई कूड़ा फेंकेगा तो वो डस्टबिन कहीं भी लगवाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। ये एक सेंसिटिविटी हमें लगता है कि उनके अंदर इस बात की भी डेवलप करनी पड़ेगी और हर सभी गाज़ियाबाद वासियों को मेरा अनुरोध भी है, ये एक अच्छी बात आपने उठाई है और मैं बल्कि चाहूँगा कि मेरी गाड़ी में भी एक छोटा सा डस्टबिन रहता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस प्रकार का डस्टबिन हम लोग रखते हैं और आप भी जो है इस प्रकार के छोटे डस्टबिन जो हैं आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। तो जो भी छोटे रैपर्स होते हैं हम लोग अपना खाते हैं तो बाहर फेंकने की बजाय अगर इसको गाड़ी में, ये लगता है जैसे कि पानी का गिलास टाइप का लगता है लेकिन ये बेसिकली मिनी डस्टबिन है, तो आप इस मिनी डस्टबिन को आप रखेंगे तो ये आराम से खुल जाता है और इसमें आप अपनी चीज़ें रैपर्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं, टिश्यू पेपर डाल सकते हैं और जब आपकी गाड़ी रुके तो आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हम शहर में डस्टबिन कितने भी लगा देंगे तो अगर गाड़ी से कोई कूड़ा फेंकता है तो उसका समाधान म्यूनिसिपल बॉडी के पास नहीं है, वो उसकी मुझे लगता है कि खुद की सेंसिटिविटी के ऊपर उसका वो हमें फोकस करना चाहिए। तो ये अच्छा आपने उठाया, इसी बहाने मैंने आपको अपना छोटा सा मिनी डस्टबिन आपको दिखा दिया। SK शर्मा जी, वार्ड 47 C ब्लॉक शास्त्री नगर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक सड़क निर्माण 2019 में नवंबर से शुरू हुआ था, 50 मीटर तक सड़क के बराबर में नाली का निर्माण हुआ और उसे बीच में रोक दिया गया। पिछले 2 माह से इस बारे में इंजीनियर साहब से इस बारे में विनती कर रहे हैं, कृपया सुनवाई हो। ये आपका जो बताया आपने, मैं निर्माण विभाग की टीम को अभी भेज के इसको अटेंड कराता हूँ। शशांक तिवारी जी, सर गाज़ियाबाद टर्म्ड एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, एनी कमेंट्स ऑन दैट? तो फर्स्ट कमेंट इज दैट गाज़ियाबाद इज नॉट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया बट वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, सेकंड पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। यस, और दिल्ली का भी नाम उसमें है। तो ये बात सही है कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पास इसका समाधान, कंप्लीट समाधान नहीं होता है। तो जहाँ तक मेरे कमेंट्स की बात है, मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है, हमें कभी न कभी सिस्टमेटिक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। मैं एक बार देख रहा था कि 70 एक व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ रहा था, मैं वो शेयर करना चाहूँगा आपके पास में। एक पिक्चर मेरे पास आई थी जिसमें 70 लोगों का एक ग्रुप दिखा रखा था कि अगर वो ऑफिस में गाड़ी से जाएंगे तो ट्रैफिक का क्या हाल होता है और यही 70 लोग अगर मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें तो वो कैसे एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग एकदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास में मेट्रो के रूप में और बाकी और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर हम उनका भी उपयोग करना शुरू करें और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंजेशंस भी होते हैं, ट्रैफिक का इशू भी होते हैं, और साथ साथ में हमें ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करना है। तो जहाँ जहाँ पे नगर निगम के इंटरवेंशंस होंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लगातार इस फील्ड में काम करेंगे और बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिला प्रशासन है, बाकी लोग जीडीए है, तो इन बाकी डिपार्टमेंट्स के हाथ में मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है और डेफिनेटली हमको एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हमें इस तरफ काम करना चाहिए। अनिल पंडित जी ने वही 10 DLF कॉलोनी की बात रखी है। सरदार पटेल एकता पार्क में पिछले 3 महीने से एक हाई मास्क लाइट ख़राब है। ठीक है, मैं इस लाइट को अटेंड कराता हूँ अनिल जी, और अगली बार जो मैं अपनी बात रखूँगा तो मैं बताऊँगा कि इसको हमने ठीक करा दिया है। कुलदीप यादव का कुलविंदर यादव जी का कहना है कि जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक शौचालय आते हैं उनके खुलने और बंद करने का कोई समय निश्चित नहीं है। ज़्यादातर जगहों पे 10-10, 11-11 बजे तक उसमें ताले लगे रहते हैं। लोग सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो भी शेयर कर रहे हैं। अगर ट्विटर अकाउंट देखें नगर निगम का तो उसमें बहुत कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं जिसमें नगर निगम के जो शौचालय उन पर ताले लगे हुए हैं। तो देखिए, जो 136 टोटल हमारे पास टॉयलेट्स हैं और इन टॉयलेट्स में जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं इस टाइम पे इस प्रकार की कोई समस्या है, और अगर कहीं पे इस तरह की समस्या है तो मेरे संज्ञान में आप लोग लेके हैं। और ट्विटर पे मैं इसको लगातार फॉलो भी करता हूँ और मेरे ट्विटर पे आप ट्वीट भी कर सकते हैं। अगर कहीं का कोई इस तरह का इशू निकल के आता है तो हम उसको अटेंड भी कराएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि दोनों तरह के जो टॉयलेट्स हैं, हमारे पब्लिक टॉयलेट्स भी और कम्युनिटी टॉयलेट्स, उनको हम इंश्योर करेंगे जो टाइमिंग सेट है उनकी, वो उसमें पब्लिक के लिए जो है वो अवेलेबल रहें। अगर इस प्रकार के कुछ फ़ोटोज़ अगर आपके पास हों तो मैं हमारे यूज़र को चाहूँगा कि वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में उनका एड्रेस भी भेज दें कि कहाँ का ये इशू है, तो मैं उसको दिखा लूँगा। जी, वार्ड 47 में SK शर्मा जी कह रहे हैं कि कार्टे चौक से नवोदय अस्पताल तक की सड़क पर पत्थर व मिट्टी 1 माह पहले डाली गई थी, अभी तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ है। एड्रेस कहाँ का है? वार्ड 47 में कार्टे चौक से लेके नवोदय अस्पताल तक। मैं चाहूँगा कि एक बार इसको चेक करा लीजिए कि अगर वहाँ पे सामान डल चुका है, इसका मतलब वहाँ पे टेंडर और वर्क ऑर्डर हो चुका होगा, काम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। एक बार निर्माण की टीम से आप एक बार इसको नोट करिए और उनको चेक कराइए कि काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ठेकेदार की तरफ से कोई इशू है तो आप उनको नोटिस भी दिलवाइए कि काम शुरू करें जल्दी। गौरव सिंघल जी कह रहे हैं कि माननीय नगर आयुक्त महोदय का हार्दिक धन्यवाद, और श्री अजय कुमार हरित जी का भी, जिन्होंने पिछली फेसबुक लाइव में मैंने पटेल नगर वार्ड 19 पर तारबंदी और पेड़ लगाने का अनुरोध किया था। नगर निगम ने उस पर निरीक्षण करा के काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए नगर निगम बधाई का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। इसी तरह से आप लोग पूरी नगर निगम की टीम का मनोबल बढ़ाए रखिए, और मुझे लगता है कि एक इस तरह का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर हम लोग क्रिएट कर लें कि जिसमें आप अपनी बातें कहते हैं, हम उसको समाधान भी देते हैं। चैलेंज आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उनको अचीव कर लेते हैं और जिस तरह से आप पूरी टीम का मनोबल बढ़ाते हैं इस तरह से अपनी बात कह के, मैं इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे लगता है यही एकमात्र तरीका है हम अपने शहर को बेहतर करें। आप भी अपना योगदान दें और मैं भी अपना योगदान दूँ, तब जाके हम सब मिलकर अपने शहर को ठीक कर पाएंगे। सर, अंशुल शर्मा वैश्यनाथ प्रताप नगर कॉलोनी से बोल रहे हैं, वार्ड 56 में कृपया सफाई की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी अपॉइंट नहीं है। कॉलोनी में अवैध डेयरियाँ चल रही हैं जो नालियों में गंदगी बहा रहे हैं। देखिए, वार्ड 56 की अगर बात करें तो ये तो संभव नहीं होगा कि वहाँ पे कोई सफाई कर्मी नियुक्त ना हो सकता है कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कोई इशू हो, मैं एक बार चेक करा लेता हूँ। अगर आप थोड़ा सा अपना एड्रेस मुझे शेयर कर देंगे तो मैं अपनी टीम को भेज के चेक करा लूँ कि वहाँ पे क्या समस्या है गंदगी से रिलेटेड। लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलर वार्ड में सफाई कर्मी नहीं है या वहाँ पे सफाई नहीं होती है, तो ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया है, और ना ही वहाँ के जो हमारे माननीय पार्षद हैं उनकी तरफ से भी इस प्रकार की कोई बात आई है। तो एक बार आप अपना एड्रेस शेयर कर देंगे तो हम लोग चेक करा लेंगे कि वहाँ पर क्या इशू है। नमित वासने जी, क्षेत्र के प्रत्येक मुख्य चौराहों पर अधिकारियों जैसे कि जलकल, प्रकाश आदि के नंबर अंकित हों। मुझे लगता है कि नमित जी सुझाव आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है जो हमको समझनी पड़ेगी। अगर क्योंकि हम एक सिविक बॉडी हैं और हमारे पास में काम करने का प्रेशर, अपना प्रेशर रहता है काम करने का, और चीज़ों को रिस्पॉन्स करने का टाइम काफ़ी कम मिलता है।
तो अगर ऐसी स्थिति में मान लो कि हम मेन अधिकारियों के नंबर अगर सबके लिखवा भी देंगे तो आज की डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो गई कि नंबर ऑफ़ कॉल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि फिर हम लोग मोस्टली फ़ोन कॉल्स पे ही रहते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक राइट बैलेंस होना चाहिए समस्याओं को सुनने का और उनके ऊपर काम करने का। तो रिस्पॉन्स करने का टाइम भी टीम को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि 2 अक्टूबर से हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अपने यहाँ पे बना रखा है। तो इसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको लगता है तो रादर देन कि आप डायरेक्ट अधिकारी को फ़ोन करें तो आप कंट्रोल रूम में अपनी बात कह सकते हैं, फ़ोन करके नोट करा सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं। तो वो बात जो है हमारे माध्यम से उस अधिकारी के पास इनफैक्ट जो संबंधित अधिकारी है उस तक वो बात चली जाती है और वो चीज़ समस्या जो है वो हम लोग अटेंड कराने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा। डोर टू डोर कूड़ा चार्ज घरों लगाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश पटरी और साप्ताहिक बाजार का कूड़ा सड़कों पर रहता है। इनके ऊपर क्षेत्र आप चार्ज लगवाए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और रिसेंटली जब हमारी एक टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी तब जो उनके संगठन के अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो भी हमारे बैठक में बैठे थे। तो मैंने उनकी तरफ से भी ये बात कही थी। ओम प्रकाश जी हैं और प्रदीप जी हैं, जो ओम प्रकाश जी और प्रदीप जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो मैंने उनको भी कहा है कि हम अपने पूरे शहर में ये आइडेंटिफाई करें कि हर जोन में कहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। मेरा उद्देश्य या नगर निगम का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनके रोज़गार को प्रभावित करें, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्थित रूप से वो रोज़गार भी अपना करें और हमारे शहर में न्यूसेंस भी क्रिएट ना हो और गंदगी भी ना हो, जैसे आप अपनी बात बोल रहे हैं। तो इसकी तरफ भी हमको लग रहा है कि एक स्टेप जो है, एक कदम जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने ये एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि उनसे बात भी की है कि बहुत जल्दी इन सभी जगह जहाँ पे हमारे साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं इनके लोगों से हम लोग बात करें और बात करके जो टीम लीडर्स हैं वहाँ पे जो इनको मैनेज करते हैं वहाँ पे जो मैनेज करते हैं उनको बुला के एक मीटिंग करें और फिर हम उनको व्यवस्थित तरीके से बताएं कि आप रादर देन एक लंबी सड़क पे अपना साप्ताहिक बाज़ार लगाएं। अगर आसपास हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जो उनको हम माफ़ करके दे दें तो वो अपने साप्ताहिक बाज़ार सड़क पे लगाने के बजाय उन ग्राउंड्स में लगाएं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सड़क भी अवेलेबल रहेगी चलने के लिए। और आज नहीं तो कल हमको इस चीज़ से बाहर आना ही पड़ेगा। अब सड़कों के ऊपर में बाज़ार नहीं लगेंगे, ये हमें इंश्योर करना है। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ महीने में ही हम इसको प्रॉपरली व्यवस्थित करके एक शहर को जो है ठीक ठाक तरीके से एक माहौल देंगे और एट द सेम टाइम जितने भी हमारे साप्ताहिक पथ विक्रेता हैं उनको भी हम उनका रोज़गार भी प्रभावित नहीं करेंगे। और मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपनी कोई कंप्लेंट, जैसे ऊपर बात आई थी, कंप्लेंट आप देना चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं www.gnigp.com। इसके ऊपर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक हमारा नंबर है 18003012। हम शेयर भी कर देंगे। ये नंबर हम कमेंट सेक्शन में भी शेयर भी कर देंगे और वेबसाइट का एड्रेस भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप अपनी बात को मुझसे कह सकते हैं। मनोज महावीर प्रसाद जी ने शायद अधूरा मैसेज किया है, कोई काम की नहीं है नगर निगम। अच्छा, लेकिन मैसेज आपका कंप्लीट है। तो मैं चाहूँगा मनोज जी, अगर कोई आपकी शिकायत है तो मुझे आप बताइएगा, उसको हम लोग अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। SK शर्मा जी शिव मंदिर पार्क C ब्लॉक वार्ड 47 में कह रहे हैं कि पार्क की चारदीवारी और फुटपाथ टूटे हुए हैं, दुकानों के पीछे बहुत गंदगी वहाँ रहती है और जैन मंदिर पार्क में भी फुटपाथ का जो कार्य पार्क में फुटपाथ का काम शुरू हुआ था बीच में ही रोक दिया गया है। बीच में रोकने का कारण मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कोई ना कोई वजह रही होगी। मैं एक बार टीम को भेज के इसको अटेंड कराते हैं और अगली बार की जो हमारी फेसबुक लाइव होगी उसमें जो हम लोग अपना एक ये शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, उसमें आप अपना देख भी सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट के बारे में हम लोगों ने क्या उसको अटेंड किया, कैसे अटेंड किया। तो मैं इसको अटेंड कराता हूँ। सुदीप साहू जी, मेरे क्षेत्र में पानी पाइपलाइन लीक कर रही थी, मैंने वीडियो बनाकर विजयनगर जोन में जेई साहब अजय जी को व्हाट्सएप पर भेजा था। उन्होंने बेहद तत्परता से श्रमिकों को लगाकर लीकेज बंद करवा दिया। जेई साहब और आपको धन्यवाद। सुदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और मुझे लगता है कि यही एक जरिया है। देखिए, हमारे लिए भी संभव नहीं होता कि हम हर वक्त हर जगह अवेलेबल रहें। आप पूरे शहर के अगर सिटीज़न अगर जागरूक हो जाएं, नागरिक अगर जागरूक हो जाएं, तो वो अपनी बात को जो है सही तरीके से अगर हमारे तक पहुंचा दें तो मुझे नहीं लगता कि
हमारी तरफ से कोई इस प्रकार की कमिटमेंट में कोई कमी आपको देखने को मिलेगी कि हम उसको अटेंड नहीं कर रहे या उसको काम नहीं कर रहे। तो यही एक तरीका है, अगर आप जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अगर आप लोग निभाएंगे तो हम लोग भी जिम्मेदार नगर निगम की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आती जाएंगी हम उनको समय रहते हुए और एक अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्वक जो है उनका समाधान भी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद जी आपका। जी, अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आज सुबह हमारे पास एक यूज़र ने वीडियो शेयर किया है जिसमें विजयनगर के जो हमारे ZO हैं बनारसी दास जी, वो खुद बिजली घर के सामने सफाई सड़क की खुद झाड़ू हाथ में लेकर कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को मैं आज दोपहर बाद जो है सबके साथ शेयर करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो मेरी टीम के मेंबर हैं बनारसी जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सांकेतिक रूप से होती हैं, ये दिखाने के लिए कि काम जो है एक टीम भावना से होना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी टीम को अगर इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की है तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अनिल जी ने फिर अपनी एक बात रखी है, वार्ड 10 DLF कॉलोनी में 100 मीटर का काम फुटपाथ का अधूरा छोड़ दिया गया है। फुटपाथ पर रंगीन टाइल लगनी थी, वो भी नहीं हुआ है। दीवार मरम्मत हुआ पर पेंटिंग ठीक से नहीं हुई है, रंग कच्चा है, पानी लगते ही बह जाता है। कृपया इसकी जांच कराएं। ठीक है अनिल जी, 2-3 इश्यूज़ आपकी तरफ से आ गए हैं तो मैं टीम को भेजूँगा और संभव हो सके तो आप अपना नंबर भी एक बार अपने कमेंट सेक्शन में कहीं छोड़ दीजिएगा, तो मेरी टीम जो आएगी आपसे बात भी कर लेगी। प्रशांत शर्मा भारद्वाज जी, सर मेरा घर विजयनगर सेक्टर 9 मोहाली रोड सब्जी मंडी में है और मेरे घर के पास की नाली ओवरफ्लो हो रही, रोज़ नाली के पानी भर निकलता है, प्लीज़ एक्शन लीजिए। मैं स्वच्छता ऐप पर भी कंप्लेंट करी थी बट कुछ हुआ नहीं। नाली की सफाई की बात है तो मैं प्रशांत जी मैं इसको भेजता हूँ। टीम आपको जो है आज संभवतः आज ही नहीं तो आपको कल जो है टीम वहाँ पे पहुँच के इसको अटेंड करेगी। जी, सेक्टर 9 मोहाली रोड। सुमित देशबंधु कह रहे हैं कि वार्ड संख्या 1 में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पिछले 3 सालों से कोई निर्माण नहीं हुआ है। वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने पार्क में कब्जा किया हुआ है जो निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, कृपया संज्ञान लीजिए। मैं अपनी ETF को जो हमारी एनफोर्समेंट टास्क फोर्स है उसके साथ मैं टीम को भेजता हूँ। और मैं ये भी यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि नगर निगम के काम में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और सख्ती से हम लोग पेश आएंगे। विमलेश शर्मा जी कह रहे हैं कि 3rd M ब्लॉक का पार्क बहुत गंदा है, अनेक मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे बीमारी फैलने का डर है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया सफाई कराने में मदद करें। बिल्कुल विमलेश जी, मैं 3rd M ब्लॉक का पार्क मैंने अटेंड कर लिया है। आपको जल्दी ही टीम वहाँ पे पहुँच के आपको काम करके आपको दिखाएंगे। जस्ट आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय हमारे पास करीब 100 से करीब ज़्यादा लोग फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग पेजेस पे, और जिनमें कई पार्षद भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे परिवार के हिस्सा हैं सभी माननीय पार्षदगण जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे याद आ गया एक वाक़या जो है मैंने लास्ट टाइम भी पता नहीं शेयर किया था नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने वीडियो बाइट में इस बात को शेयर किया था। हमारे बीच में माननीय पार्षद हैं नीलम भारद्वाज जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी एक चीज़ शुरू की कि लोगों को सेग्रीगेशन के बारे में, सफाई के बारे में और छोटे छोटे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के कुछ नृत्य पेश करके उन्होंने पूरी टीम को जो मोटिवेट करने का काम किया है। मैंने उनको बधाई पत्र भी भेजा है। मैं पुनः उनकी इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इसी तरह से अगर हम लोग एक टीम के रूप में, परिवार के रूप में अगर शहर के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है एक अटैचमेंट फील करेगा हर कोई व्यक्ति जो अपने गाजियाबाद में रहता है। धन्यवाद जी। यहाँ एक सुझाव है कि अगर हम वार्ड में जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, अगर मोहल्ले के लोग ही मिलकर जो सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी है उसका सम्मान करें, उसका इज्जत बढ़ाएं, तो शायद उनमें भी अपनी कुछ एक जिम्मेदारी का एहसास हो और काम और ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अनेक प्रयास हो सकते हैं अपने अपने स्तर पर, जो भी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से जो भी आपको लगे कि हम कर सकते हैं, क्योंकि समस्याएँ बहुत हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन समस्याओं को हमें कम करना है, ख़त्म करना है, इस तरफ भी हमें कदम लगातार बढ़ाते रहना है और इन्हीं लोगों से हमें काम करना है। तो सबके हाथ में एक अच्छी भावना के साथ में हमें काम करना पड़ेगा और जिम्मेदार नागरिक का आप दायित्व निभाते रहिए, मेरी आपसे यही अपील भी रहती है। राहुल त्यागी जी, रिस्पेक्टेड सर, वी आर
belong to Ward 70 Sham Enclave near Janakpuri. We have only one park for our society and we all society members are taking care of our park. बहुत बहुत बधाई आपको राहुल जी. But due to dumping of waste garbage of the outer wall of the park becomes messy. So please visit this. बाहर कूड़ा क्यों पड़ रहा है ये मैं भी चेक कराता हूँ. ऐसा होना नहीं चाहिए. वार्ड 70 श्याम एनक्लेव में एक जो पार्क है उस पर एक टीम को भेज के चेक कराइए, सफाई की टीम को, इंस्पेक्टर को बताइए कि वहाँ से विजिट करेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे कूड़ा क्यों पड़ता है. अगर कोई डला वगैरह वहाँ पे है तो उसको ख़त्म कराइए. मोहित त्यागी जी गुलडर सेक्टर 23 से बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्मवीर त्यागी चक्की के पास बहुत तेज़ी से वाहन चलाते हैं, क्या स्पीड ब्रेकर लगवाना संभव होगा? एक बार चेक करा लेंगे. स्पीड ब्रेकर हम लोग लगाते हैं, लेकिन एक बार उस जगह का मुआयना करके, मौका मुआयना करा के हम लोग चेक करा लेते हैं कि स्पीड ब्रेकर अगर आवश्यकता होगी तो ज़रूर लगवा देंगे. NH 24 पर लाल कुआं टू विजयनगर तक ज़्यादातर साइन बोर्ड गलत लगा दिए गए हैं. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनाने वाले कंपनी एफको चेतक, आप इनको बोलकर सही जगह पर लगवाने के लिए कार्य करें. अनीस साहब आपने ये बात उठाई है, मैं जो उनके संबंधित अधिकारी हैं NH के, अगर मुझे कुछ एग्जांपल्स आप फोटोग्राफ के माध्यम से मुझे ट्वीट कर दें या मुझे आप भेज दें तो मैं संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लेके आऊँगा और जो करेक्शंस होंगे वो करेक्शन हम लोग करवा देंगे. कपिल जी मुझे धन्यवाद दे रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आप हमेशा मोटिवेट करते हैं टीम को. धन्यवाद. तस्लीम खान जी, सर 3 साल से घर का कूड़ा उठाने कोई नहीं आता. डोर टू डोर का बिल तो आता है. जो ठेकेदार है वार्ड का, इस्लाम की जगह गाड़ी आती है, वहाँ जाकर डालो. हमारी गलियाँ बहुत पतली हैं. यदि कोई कर्मचारी कूड़ा उठाएगा तो 170 रुपये मांगता है पर मंथ. इस्लाम नगर गली नंबर, तो ये कंजस्टेड जो गली है इसके लिए हम लोगों ने एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की चीज़ों को अटेंड करने के लिए हम लोगों ने अपना ई रिक्शा हम लोग मॉडिफाई करके उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के मंगा रहे हैं. उसका टेंडर प्रक्रिया इस टाइम पे चल रही है. जल्दी ही अगले महीने संभवतः है हमें सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी. तो वो ऐसी गलियों को या बहुत भीड़ भड़ाका जहाँ पे रहता है मार्केट एरियाज में, उनको कवर करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करेंगे. सर मोनिका मीनल जी और कई लोगों ने आवारा कुत्तों के बारे में फिर से बात उठाई है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमें हर बार ही कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आती हैं बंदरों और आवारा कुत्तों के बारे में. मैं पुनः इस बात को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ तक बंदर की बात है, ये एक हमारे पास में ऑर्डर था कि वो चूँकि एक वन्य जीव है तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो वन विभाग की है कि वो उनका ख्याल रखें और उनको पकड़ के आसपास जहाँ पे जंगल एरिया है उनको वहाँ पे छोड़ें. क्योंकि उनके पास संसाधन इतने नहीं होते और म्यूनिसिपल लिमिट्स की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है. तो ये जनरली परंपरा रही है कि भाई हम टेंडर करके जो भी उसमें खर्च आता है वो नगर निगम वहन करे और उसके बाद जो है तो उसका पकड़ने से लेके और मॉनिटरिंग करने का काम जो है और दूसरे जंगल में जहाँ को छोड़ा जाएगा वहाँ तक का जो काम है वो वन विभाग का होता है. हम लोगों ने एक परमिशन भी उनसे लिया था. परमिशन लेने के बाद में 200 बंदरों को पकड़ने की परमिशन उन्होंने दी भी थी हमको. टेंडर भी हमने किया, 850 रुपये के आसपास का रेट भी आया था जिसमें हमने काम किया. लेकिन वेंडर जो है, जो टेंडर जिसको मिला था वो उसने काम नहीं किया. फिर दोबारा जब परमिशन मांगी तो उन्होंने हमारी परमिशन 2000 बंदरों के हमने अलग से भी दी थी. तो उन्होंने किसी NGO का हवाला देके जो है उसमें कहा कि ये काम जो है नगर निगम ना करे. उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया. तो हमने उनसे फिर ये पत्र लिखा है, मैंने अनुरोध भी किया है कि अगर वो नगर निगम के, क्योंकि समस्या हमारे नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों की है तो लोग हमारे पास आते हैं, तो हमने उनको पत्र लिखा है कि अगर नगर निगम से वो ये काम नहीं कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो भी वहन आएगा वो अपने स्तर पे टेंडर करें और अपने स्तर पे इनको बंदरों को पकड़ के जो बगल में जो नियमानुसार और सभी एनिमल रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए अगर वो कहीं पे उनको शिफ्ट करते हैं, भेजते हैं, तो इसके ऊपर जो भी वहन आएगा नगर निगम अब भी उसको वहन करने के लिए तैयार है. लेकिन ये चूँकि वन विभाग का मैटर है इसलिए नगर निगम के तौर से इसमें काम करना बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है. जहाँ तक डॉग्स की बात है, हम लोग, मेरे पास बहुत सारी शिकायतें पत्र आते रहते हैं कि हम उनको वहाँ से डॉग्स को शिफ्ट कर दें. शिफ्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं देता है कानून. जो है कानून ये है कि जो जहाँ पे जो हैबिटेट है उस डॉग का हमें उसको वहीं रखना होता है, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते. मैक्सिमम जो नगर निगम करता है और जो उसका स्कोप है वो है स्टेरलाइजेशन. तो स्टेरलाइजेशन हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं
अगर पूरे शहरवासियों से मेरा अनुरोध भी है कि अगर कहीं कहीं पे इस तरह के इश्यूज हैं जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप मुझे उसकी सूची किसी प्रकार से, चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में उन कॉलोनीज़ की जगह, या फिर आप ट्विटर पे, या जो भी आप, या मैंने एक कंट्रोल रूम का नंबर दिया है, मैंने अपनी वेबसाइट का नंबर दिया है, आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से उन जगहों के नाम डाल देंगे तो मैं अपनी टीम को भेज के उनको स्टेरिलाइजेशन कराने का काम करा सकता हूँ। सुदीप जी एक और बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि अपने पार्क की सफाई खुद नागरिकों को भी करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सफाई ना भी करें तो कम से कम देख रेख तो नागरिक अगर करें तो मुझे लगता है कि पार्क हमारे बहुत अच्छी मेंटेन हो सकते हैं। कुछ लोग अपने यहाँ की सफाई कर भी रहे हैं, जिनके बारे में हमें सूचना मिलती है तो हम उनको बाकायदा सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने इनफैक्ट खुद मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जगह पे बहुत सारे जो जागरूक नागरिक हैं हमारे अपने पार्क्स को मेंटेन करते हैं और इतना अच्छे मेंटेन करते हैं कि एक बार आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे भी हमारे पूरे शहर में लोग हैं, मैं नाम 2-4 के नाम ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग सब छूट जाएंगे जो मुझ तक उनकी बात नहीं पहुँच पाई। मुझे लगता है अनेकों ऐसे नागरिक होंगे जो इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहते हैं और वो सभी बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनिल जी, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, जल सीवर, उद्यान आदि की समस्या IGRS के माध्यम से दर्ज कराई जाती है तो मोहन नगर जोन से 80% समस्या का निस्तारण कागज़ पर ही कर दिया जाता है। मैं अनिल जी बार बार एक बात बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक रहें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उनका निस्तारण कर सकते हैं। अगर जैसे 80% आप कह रहे हैं कि समस्या का निस्तारण कागज़ पर ही होता है, तो कुछ रेफरेंसेस अगर आप मुझे शेयर कर दें कि कहीं पे निस्तारण दिखाया गया है और काम नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्कोप रहता है कि हम ये उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को बुला के बात कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तब जाके हम अगर पिन पॉइंटेड अप्रोच से काम करेंगे तो सामने वाले को भी ये लगता है कि नहीं, मेरी सुपरविज़न है, मेरी मॉनिटरिंग जो है वो हो रही है और वो अपने काम कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनेंगे। इस प्रकार से हम उनके कार्यशैली में भी बदलाव ला पाएंगे। सर, वार्ड 43 का काफ़ी बुरा हाल है। पंकज जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दें कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो मैं संबंधित विभाग को अगर कहूँगा तो ये बहुत वेग है, जनरल है कि वहाँ पे बुरा हाल है। थोड़ा सा इसको आप खोल के लिखते तो ज़्यादा आसान तरीके से मैं कर पाता। जी, एक शंका थी, जो स्टेरिलाइजेशन का काम है, क्या ये इंदिरापुरम और उन क्षेत्रों में भी होगा जैसे राजनगर एक्सटेंशन है? जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल लिमिट्स में जहाँ पे म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं वहाँ पे हम स्टेरिलाइजेशन करा सकते हैं। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो संबंधित अधिकारी हमारे हैं इसको और थोड़ा सा एग्रेसिवली देखें कि लोगों को रादर देन कि लोग अपनी अपनी जगह का बताएं, वो भी एक बार अपना सर्वे कर लें और हर जगह पे जहाँ जहाँ स्टेरिलाइजेशन छूटा हुआ है वो अपने स्तर पर पूरा कर लें। एक पत्र में चाहूँगा कि आप संबंधित विभाग को इस बारे में लिखिए और एक कंप्लाइंस रिपोर्ट उनसे मंगवाइए। Nobody comes to collect garbage from home, सेक्टर 3 वसुंधरा, हाउस नंबर 1083। तनुज जी, मैं इंश्योर करता हूँ कि आपकी जल्दी जो है क्यों नहीं आती है गाड़ी, मैं ये भी पता करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेक्टर 3 वसुंधरा में हमारी गाड़ी नहीं जाती हो, गाड़ी जाती है, लेकिन हाउस नंबर 1083 में क्यों नहीं आती है। मैं चाहूँगा कि इस बार जो हमारे टीम है वहाँ पे वो तनुज जी को जाके 1083 में मिल के और बात को समझे कि वहाँ पे क्या इशू है। उनका कहना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। शास्त्री नगर में अगेन वो स्पीड ब्रेकर्स की समस्या आ गई है। पहले लगाए थे जो टूट गए हैं, उन्हें दोबारा लगाने के लिए संबंधित जोनल ऑफिस में बात कर ली गई थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SK शर्मा जी का कहना है। वही बताया आपने, मैं इसको अटेंड कराता हूँ और जल्दी हम लोग इसको रिजॉल्व भी करा देंगे। अनिल जी ने फिर लिखा है, वार्ड 10 सरदार पटेल एकता मार्ग के लिए खास की मांग। पार्क की बात मुझे लगता है कि आ चुकी है और इसको हम एक बार अटेंड करा लेंगे। तनुज जी, हमारी कंप्लेंट को फेसबुक लाइव के बाद भी निस्तारण की कृपया करें। जी बिल्कुल। संजय नगर M ब्लॉक में वार्ड 71 से जाने वाली कूड़ा गाड़ी को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके कारण क्षेत्र में सफाई नहीं हो पाती है। कृपया करके ऐसी व्यवस्था बनाएं नगर महोदय की गाड़ी तुरंत खाली हो जाए और क्षेत्र में दोबारा कूड़ा कलेक्शन कर सके। कई मोहल्लों में 2 से 3 दिन गाड़ी नहीं जाती है। चेतन यादव, पार्षद, संजय नगर वार्ड
71। चेतन जी, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि संजय नगर एम ब्लॉक में हमारा एक ट्रांसफर स्टेशन भी वहाँ पे लगा हुआ है, और एक हम लोग ग्रीन वेस्ट है उसको कंपोस्टिंग की यूनिट भी वहाँ पे लगी हुई है। मुझे लगता है कि जब ट्रांसफर स्टेशन अगर वहाँ पे लगा है तो गाड़ी को खाली करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसका रूट क्या है उन गाड़ियों का हमारे वार्ड 71 में, इसके ऊपर भी हम लोग एक बार चेक करा लेंगे कि कितने दिन में कौन सी गाड़ी किस रूट पे जाती है। और एक बार हमारी गाड़ियाँ अभी और बढ़ने वाली हैं, 100 गाड़ियाँ हम लोग ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पा रही होगी तो हो सकता है कि हम अपनी गाड़ी वहाँ पे एक बढ़ा भी दें। इसके बाद अभी हम लोग अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। आखिरी के 10 से 15 मिनट हैं, तो मैं 2 या 3 कमेंट और लेता हूँ। सुदीप साहू, नया बस अड्डा मेरठ किराए पर, मेट्रो पिलर पर लगी बास्केट सूखी हुई है, देखभाल की ज़रूरत है, संबंधित ठेकेदार को निर्देश देने की बात आप कर रहे हैं। नया बस अड्डा मेरठ किराया पर मेट्रो पिलर पर लगी बास्केट, मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद संभवतः नगर निगम के क्षेत्र में इसको अटेंड नहीं करता है, शायद जीडीए के द्वारा इस काम को किया जा रहा है, बट फिर भी मैं एक बार चेक करा लूँगा। अगर मेरा काम होगा तो मैं अपनी टीम से कराऊँगा, और अगर जीडीए की तरफ से भी होगा तो मैं संबंधित अधिकारी को इसको कम्युनिकेट कराता हूँ। एक सुषमा रानी जी ने वैशाली सेक्टर 4 से कंप्लेंट की है कि सेंट्रल पार्क का ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। कृपया पार्क का काम जल्दी पूरा कराने की कृपा करें। उन्होंने नाम भी दिया ठेकेदार का, जो मैं लेना नहीं चाहता हूँ अभी। जी, मैं चाहूँगा कि आप संबंधित विभाग के एचओडी को बताइएगा कि वो जाके इसके ऊपर बात करें और अटेंड करें। काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अब आखिरी के 5 से 10 मिनट में मैं चाहूँगा कि 2-3 बातें भी मैं आपके सामने शेयर करूँ। जैसा मैंने कहा कि काफ़ी लोग हमसे बाद में जुड़े हैं, लेकिन जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं उनके लिए भी कह दूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गाज़ियाबाद इस वक्त पूरे इंडिया में जो है, पूरे भारत में नंबर 1 पे हम लोग इस टाइम पे हैं, और जिस प्रकार से आप लोग सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूरी आशा भी है, पूरा विश्वास भी है कि हम ये पोजीशन बरकरार रखेंगे, बल्कि हमारा जो गैप होगा वो सेकंड पोजीशन से वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप अपना सहयोग बनाए रखिए, और इसके साथ साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि जितनी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे मैं आपकी बातें सारी सुनता हूँ, समझता हूँ और कोशिश करता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि हम सारी समस्याओं का समाधान ओवरनाइट कर देते हैं, लेकिन ये है कि एक प्रयास इस तरफ हमारा रहता है कि हम चीज़ों को पहले से बेहतर कैसे बनाएं। तो इस दिशा में नगर निगम पूरा इस टाइम पे कमिटेड है अपने काम को करने के लिए, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी, एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी आप जो है निभाते रहिए। अपने आसपास गंदगी मत देखिए, टोका टोके रखिए, और जितनी बातें हमने जो पिछले फेसबुक लाइव सेशंस में रखी हैं उनका भी आप संज्ञान लीजिए, और जो बातें हमारी तरफ से अपील के रूप में आती हैं उनको भी आप अगर आप सहयोग देंगे तो मुझे लगता है कि गाज़ियाबाद को हम एक बहुत बेहतर सिटी डेवलप कर पाएंगे। आने वाला सीज़न जो है, अभी बरसात का सीज़न भी है, तो आप जानते हैं कि प्लांटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। तो जो एरियाज़ में कोई प्लांटेशन भी आप चाहते हैं कि आसपास कहीं कराना चाहते हैं, तो कोई ओपन लैंड इस तरह की पड़ी हो, तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं कि एक पब्लिक को इन्वॉल्व करके, पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम उस जगह को आइडेंटिफाई करके इस बार प्लांटेशन भी लगाएं। हमको जो टारगेट मिला है प्लांटेशन का, करीबन 1 लाख पेड़ लगाने का नगर निगम को शासन से प्लांटेशन का टारगेट मिला है, लेकिन हम लोग 1 लाख पे नहीं रुकेंगे। मेरी इच्छा है कि इस बार हम प्लांटेशन सीजन में कम से कम 5 लाख पेड़ गाज़ियाबाद में लगाएं, तो एक बहुत बेहतर प्रयास रहेगा, और मानसून से पहले ही हमको अपनी सारी तैयारियां रखनी पड़ेंगी। तो ये एक मेरी अपील भी है आप लोगों से, और आप भी जब भी मौका मिले, जहाँ मौका मिले, आप अपना एक पेड़ लगाइए, तब जाके हम लोग एक जो ग्रीन कवर का पर कैपिटा है वो भी अपने सिटी का हम लोग बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ में मैं चाहूँगा कि हम कुछ नेचुरल वॉलंटियर्स भी रेडी करें, जैसे टीम 100 हमने एक प्रयास किया है, और भी वॉलंटियर्स हमसे जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में, लेकिन अगर एक बार ठीक टीम हमारी डेवलप हो जाएगी तो मुझे हर वार्ड की, हर मोहल्ले की, हर कॉलोनी की, हर गली की अगर ठीक सूचनाएं मेरे स्तर तक ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर पहुंचती रहेंगी तो हमारे लिए भी आसान रहेगा कि उनको हम प्रोसेस करें, फ़िल्टर करें, उनको सेग्रीगेट करें और उनको क्लब करके और उनके ऊपर सामूहिक रूप से और इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से
क्या क्या एक्शन हम लोग ले सकते हैं, उसको लेके एक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, जो हम लगातार अपने सेशंस में इस बात को मैं जोर भी दूंगा कि कैसे हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने शहर में। इसके साथ साथ में आप ये भी देखिए कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा है कि होम कंपोस्टिंग को आप बढ़ावा दीजिए। और अगर होम कंपोस्टिंग के संबंध में कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है, तो आजकल तो तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप गूगल के ऊपर भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। आप वो जो बाल्टी मैंने एक बार आपको दिखाई थी, उसको आप अपने घर में उपयोग करना शुरू करिए। उसको हम और भी बढ़ावा देंगे। इस टाइम पे स्वच्छ सर्वेक्षण हमारा चल रहा है, तो उसमें भी आप पूरा अपना सहयोग दीजिए। टीम आएगी आपके पास में, मिलेगी आपसे, आप अपने शहर के बारे में जो आप जानते हैं कोशिश करिए कि आप अपने शहर के बारे में जानें। जैसे सबसे पहले सवाल तो यही होता है कि पिछली बार गाज़ियाबाद का जो रैंक था स्वच्छ सर्वेक्षण में वो कितना था। तो अगर हमारे गाज़ियाबाद के निवासी को अगर यही नहीं पता होगा कि लास्ट टाइम हमारा रैंक कितना था, तो एक वो जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं मिस होगा। तो इस प्रकार के कई सवाल हैं, जैसे आपको ये पता रहना चाहिए। थोड़ा सा जागरूक भी आप रहिए, गूगल भी करते रहिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में पढ़िए। और इसका पूरा आइडिया ये है कि हम अपने शहर को कैसे बेहतर करें। बहुत सारी समस्याएं एक और मैं देखता हूँ कि जो डेयरी हैं, वो गोबर का इशू बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो मैं देखता हूँ कि भाई नाले में सफाई हम लोग जगह जगह कर रहे हैं और बहुत सारे तरीके हम अडॉप्ट कर रहे हैं नालों को सफाई करने के लिए। तो बारिश का सीज़न आने वाला है, तो बारिश के सीज़न से पहले ही हम लोग अपने शहर को व्यवस्थित तरीके से प्रॉपरली सारे नालों को, पुलियाओं को साफ़ कर लें। ये हमारा टारगेट चल रहा है और फरवरी महीने से ही इसके ऊपर काम चालू है। बहुत जगह पे नाले आप देखते होंगे आसपास कि बहुत सारे सिल्ट और बहुत सारी सफाई वहाँ पर काम चल रहा होगा। और चूँकि मैं भी शहर में निकलता हूँ, तो कई जगह मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा काम ठीक तरीके से चल भी रहा है। और कई नाले हम लोगों ने इस लेवल पे भी चेंज किए हैं कि पहले वहाँ पे बहुत सारी गंदगी रहती थी और आज की डेट में पानी वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पानी बह रहा है। तो ये सारे प्रयास भी पूरी टीम ने किए हैं। और लेकिन मैंने अब हमारे सभी माननीय पार्षदगणों से भी एक पत्राचार के माध्यम से उनसे पूछा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में ये लिख के दे दीजिए कि कहाँ कहाँ पे बारिश के समय पानी भरता है। तो बहुत सारे हमारे माननीय पार्षदगणों ने भी हमको लिख के दिया है और उसके ऊपर भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो अगला जो टाइम है हमारा, जो अप्रैल, मई, जून, ये 2-3 महीने हम लोग अगर अपनी तैयारी इस प्रकार करें बारिश के लिए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर सीज़न हम बारिश का शहर को दे पाएंगे। फिर भी हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे हमको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन हम अपने प्रयास में कमिटेड हैं और एक तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे ही मिलते भी रहेंगे और ये सेशंस कभी 1 घंटे का, कभी 45 मिनट का, जितना हमारे पास समय अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम आप लोगों से लगातार मिलते रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए मुझे इतनी ही बातें आप लोगों से करनी थी और मैं उम्मीद करूँगा कि आज जो बातें उठी हैं, मैं पूरी टीम को कहूँगा कि जो इमीडिएट अटेंड करने वाली बातें हैं वो आप तुरंत उसको अटेंड कर लीजिए। एक अच्छी बात जो आज के फेसबुक सेशन में मुझे देखने को मिली वो ये मिली कि इस बार हमारे कंप्लेंट्स जो बहुत इमीडिएट अटेंड करने वाली हैं वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, रादर देन की जो डिमांड वाली जो बातें थी, जो पहले फेसबुक सेशन में ज़्यादा रहती थी। तो धीरे धीरे मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारा फेसबुक लाइव करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि वो बहुत सारी छोटी मोटी बातें जो हम हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको हम अगर अटेंड करें तो एक अच्छा वातावरण हम शहर को दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपसे भी बधाई के पात्र हैं और जो भी बातें आप लोगों ने बताई हैं इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको हम अटेंड ना कर सकें। रजनीश जी ने दोबारा से मुझे वही मैसेज फॉरवर्ड किया है। तो रजनीश जी, मैंने आपका मैसेज पूरा पढ़ लिया है। आपने जितना टाइम इसको लिखने में लगाया है उतना टाइम मैंने इसको पूरा फोकस भी किया है कि मैं इसको पढूं। सारी बातें इसमें नोट हो गई हैं। आप निश्चिंत रहें, इसको टीम के द्वारा अटेंड कराया जाएगा। नीलम भारद्वाज जी जो पार्षद हैं, उन्होंने आपका धन्यवाद दिया है। उनका मैसेज है, नगर आयुक्त साहब आपकी कार्यकुशलता के लिए कोटि कोटि सैल्यूट, नीलम भारद्वाज पार्षद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी नोट पे मैं ख़त्म करूँगा कि हम सब लोग मिलके एक परिवार की तरह काम करेंगे और आश्वस्त करेंगे अपने शहर के गाज़ियाबाद वासियों को कि हम एक बेहतर शहर जो है आने वाले समय में, चाहे हमको जितना भी टाइम लगे, लेकिन एक बहुत बेहतर प्रयास हम लोग करेंगे। अपने प्रयास में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे गाज़ियाबाद को उन्हें बहुत बहुत बधाई। हम नंबर 1 पे हैं, गाज़ियाबाद बनेगा नंबर 1। इसी मोटिव के साथ में गजब गाज़ियाबाद का जो सपना है वो हमको पूरा करना है। जो कमेंट्स आज के सेशन में मेरे द्वारा किसी पे अगर बात नहीं की गई है, किसी कारणवश अगर वो छूट गए हैं, तो वो बिल्कुल इस बात को निश्चिंत रहें कि उनके कमेंट्स भी हमारे सेक्शन में अपलोडेड हैं, उनको नोट किया जाएगा और उन सारी चीज़ों का समाधान करके एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें भी धन्यवाद दे दिया करो।